एक बड़ी खबर इस वक्त हमें लखनऊ से मिल रही है, ताजा खबर। इस वक्त आपको बता रहे हैं आरओ एआरओ की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। पुलिस भर्ती परीक्षा की तरह आरओ एआरओ की परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया है। यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है, 6 माह में दोबारा परीक्षा कराई जाए। एसटीएफ पेपर लीक मामले की जांच करेगी, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है। विजय जी भी हमारे साथ इस खबर पर जुड़े। विजय, बड़ी खबर, आरओ एआरओ की भी परीक्षा रद्द कर दी गई है। 6 माह में दोबारा परीक्षा कराए जाने का फैसला लिया गया है। क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर मिल पा रही है विजय? सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अभी तक कहा जा रहा था कि आखिरकार सिपाही परीक्षा लीक, पुलिस परीक्षा लीक और आरओ एआरओ परीक्षा को लेकर क्या जांच चल रही है, किस तरीके से अभी तक वहां सुनवाई हो रही है, इस बात को लेकर चिंता थी। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि परीक्षा की शुचिता के लिए मुख्यमंत्री ने बड़ा निर्णय लिया है और निर्णय समीक्षा अधिकारी और एआरओ आरओ परीक्षा का निरस्तीकरण है। यानी 6 माह में दोबारा परीक्षा कराई जाएगी और इसमें जितने भी दोषी हैं उन सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और एसटीएफ पूरे प्रकरण की जांच करेगी और गहन जांच करने के बाद दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की भी बात निकल कर आ रही है सामने। ठीक है, मुझे जो बात कही जा रही है कि एक तरफ आरओ एआरओ की जो परीक्षा रद्द की गई है, एसटीएफ जांच करेगी, लेकिन एसटीएफ पुलिस भर्ती परीक्षा हो या आरओ एआरओ की भर्ती परीक्षा हो, कब तक ये जांच रिपोर्ट सौंपेगी, इसको लेकर कोई समय सीमा क्या कुछ साफ हुई है? कब तक ये जांच रिपोर्ट सौंपेगी? देखिए, जांच अभी भी जारी है। अगले कुछ कहा जाए तो दिनों में वो उसको पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन फिर भी 6 माह का समय जो दिया गया है वो पुनः परीक्षा कराने के लिए है और जो जांच प्रक्रिया है वो चलती रहेगी। साथ ही साथ तमाम ऐसे निर्णय अभी तक पेंडिंग थे जिनमें कहा यह जा रहा था कि अगर कोई जांच होती है तो उसके नतीजे कब आएंगे, लेकिन नतीजों की चिंता सरकार को नहीं है। सरकार ये चाहती है कि परीक्षा किसी तरह पूरी हो और जो मौका इस वक्त जो वर्तमान समय में सरकार के जो लोग हैं उन्हें किस तरह लाभ पहुंचाया जा सके, ये एक बड़ी बात है और वही मुख्य मुद्दा सरकार के पास है और सरकार यही चाह रही है कि हम किसी तरह परीक्षा कराएं। और ठीक है विजय, जो मुख्यमंत्री का जो एक्स पे ट्वीट किया है, मैं चाहूंगा दर्शकों को मैं एक बार पढ़ के बता दूं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 11 फरवरी 24 को आयोजित समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 को यानी आरओ एआरओ की जो परीक्षा उसको निरस्त कर दिया गया है। परीक्षा की शुचिता से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर ट्वीट किया, जो इस वक्त सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। युवाओं को, दोषियों को ऐसी सजा दिलाएंगे जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है और जो नजीर बनेगी, ये बात मुख्यमंत्री कह रहे हैं। आपको याद होगा कि पुलिस भर्ती परीक्षा का भी पेपर लीक हुआ, उसे निरस्त किया गया। उस पर भी एसटीएफ जांच कर रही है और इस पर भी एसटीएफ जांच कर रही है। पुलिस भर्ती परीक्षा की बात करें, कई जगहों से गिरफ्तारी भी हो रही है और इस पूरे मामले पर भी मुख्यमंत्री ने साफ संदेश दिया है कि जो दोषी हैं उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। विजय, मुख्यमंत्री ने एक्स पर ट्वीट किया है, साफ लहजे में कहा है कि भाई बख्शा नहीं जाएगा किसी कीमत पर। तो क्या माना जाए कि एसटीएफ जल्दी इसमें भी गिरफ्तारी करना शुरू कर देगी? लेकिन जाहिर सी बात है, एसटीएफ लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है और इस जांच में बड़ा निर्णय यही निकल कर आ रहा है कि 6 माह में परीक्षा करानी है और सभी दोषियों को सजा दिलाने की जो सरकार मंशा है वो पूरी दिखाई दे रही है। और अब परीक्षा निरस्तीकरण के बाद ऐसे सभी मामलों को प्रायोरिटी पर रखा गया है। इनके पूरे मामले की जांच एसटीएफ को इसीलिए सौंपी गई थी कि एसटीएफ एक एक करके जितने भी इस तरीके के आपराधिक लोग हैं उनको ढूंढे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और मंशा फिलहाल सरकार की साफ जो दिख रही थी परीक्षा निरस्त करने की, वो आज घोषित कर दी गई है। परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है और उन सभी छात्रों को दोबारा मौका दिया जाएगा। अगले 6 महीने के भीतर में ये परीक्षा दोबारा कराई जाएगी और पूरी शुचितापूर्ण इस परीक्षा को कराने की जो मंशा सरकार ने आज जाहिर की है, वो आज अपने ट्वीट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ट्वीट पर करके दिखा दिया है और बता दिया है कि आप छात्र चिंतित न हो, हम आने वाले समय में जल्द से जल्द
पूरी शुचिता के साथ इन परीक्षाओं को पूरा कराएंगे। और रही बात उन अपराधियों पर कार्रवाई की, तो उनको भी जल्द से जल्द ढूंढकर कार्रवाई की जाएगी। तो विजय, एक तरफ परीक्षा का निरस्त होना, एसटीएफ की जांच होना, लेकिन दूसरी तरफ 6 माह में दोबारा परीक्षा होना, एक पारदर्शी व्यवस्था 6 महीने के अंदर कैसे बना पाएगी सरकार, जिसमें खासकर युवाओं को भरोसा हो, चाहे वो पुलिस भर्ती हो या वो एआरओ भर्ती हो, उन्हें भरोसे में कैसे लिया जाएगा कि भाई अब परीक्षा का पेपर लीक नहीं हो रहा है? ये नई व्यवस्था क्या 6 महीने में बन सकती है? देखिए, सरकार की मंशा है कि उन पहले अपराधियों को पकड़ा जाए, उसके लिए समय चाहिए। समय इतना है नहीं सीएम के पास कि वो चुनाव से पहले इस परीक्षा को पूरा करा सके। इसीलिए कहा यह जा रहा है कि 6 महीने का समय सरकार ने छात्र छात्राओं से मांगा है, और अपने स्तर से कहा जाए तो 6 महीने में जो जांच प्रक्रिया है उसको पूरा करके जल्द से जल्द पूरा करके इस तरीके से कहा जा रहा है कि उसमें निरीक्षण का जांच किया जाएगा, और एसटीएफ अपने पूरे मामले में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी कि आखिरकार कौन से ऐसे अपराधी हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिनसे ये परीक्षा सुष्ठुतापूर्ण हो सके। तो उन परीक्षाओं के लिए ही समय मांगा गया है, और समय 6 महीने का ही तय किया गया है। 6 महीने के अंदर दोनों ही परीक्षाओं को फिर से पूरा किया जाए। वही बात, 6 महीने में विजय परीक्षा दोबारा होगी, लेकिन क्या व्यवस्थाओं में भी कोई बदलाव देखने को मिलेगा? क्योंकि पिछली व्यवस्था में हमने देखा पेपर इतनी आसानी से लीक होता है, वीडियो वायरल होता है, बच्चों के हाथ में होता है, उसके बाद सरकार तक हिल जाती है और मुख्यमंत्री को ये फैसला लेना पड़ता है। क्या व्यवस्था में अब कोई बदलाव होगा परीक्षा जो 6 महीने बाद होगी? देखिए, व्यवस्था में बदलाव होगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं, डीजीपी और संजय प्रसाद जो है लगातार इस पूरे मामले में निगरानी कर रहे हैं, और उन्होंने अपनी जो जांच रिपोर्ट है उसमें भी कई चीजें मेंशन की, और कई स्तर पर लगभग 100 कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और ऐसे मामले में जब गिरफ्तारियां चरम पर हो, गिरफ्तारियां तेजी से हो रही हो, तो जाहिर सी बात है पूरे मामले में किसी को भी ये नहीं उम्मीद की जा सकती है कि 6 महीने में व्यवस्थाएं बदलेंगी नहीं। और अगर व्यवस्थाएं बदलती है तो जाहिर सी बात है शुचितापूर्ण जो परीक्षा की बात सरकार कर रही है वो जल्द से जल्द पूरा कर सकती है। ठीक है विजय, लेकिन एसटीएफ जैसा कि पुलिस भर्ती पर अगर हम परीक्षा की बात करें, अब तक उस मामले में कितने लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, और क्या एआरओ आरओ की भर्ती निरस्त हुई है, लेकिन क्या अभी तक कोई सबूत, कोई पुख्ता सबूत हाथ लगे कि आखिर इस परीक्षा का पर्चा कैसे लीक हुआ? देखिए, जांच यही चल रही है कि आखिरकार किन कारणों से कौन से ऐसे लोग हैं जो भर्ती परीक्षा में शामिल हैं, और वो इस बार लगातार ये कहते आए हैं कि हम जांच कर रहे हैं। तमाम जो शिकायतें हैं, जो छात्र छात्राएं शिकायतें कर रहे हैं, उनको ईमेल के माध्यम से मंगाया गया है, और कहा यह भी जा रहा है कि कई ऐसे परीक्षण कराए गए जिनमें सॉल्वर गैंग्स के पता और उनकी जानकारी भी चली है, जो कि हर परीक्षा को लीक कराने की एक योजना बनाते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का भी प्रयोग करते हैं,